सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, 1 मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आज की डेट में 1000 रुपए हैं। बट क्या आप ये जानते हैं ये बैंक आपके इस 1000 रुपए को अपने आप 1900 रुपए बना देता है, उसके बाद अपने आप 2500 रुपए बना देता है, और उसके बाद अपने आप ये 5000 रुपए भी बना देता है। आपको ये नहीं पता कि आपके पैसे के साथ हो क्या रहा है, और यहीं से शुरू होता है द हिडन गेम ऑफ मनी, जो गेम आप नहीं जानते। ज्यादातर लोग इस गेम को जानते ही नहीं कि चल क्या रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह पता हो कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, आपने 1000 रुपए जमा कराया, बैंक उसका सिर्फ 10% अपने पास रखता है एज अ रिजर्व। इसे वॉल्ट मनी भी बोलते हैं। बट 90% पैसा जो है वो बैंक लीगली चाहे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और इससे अपने पैसे को बढ़ा सकता है, डूबो भी सकता है, और इसके जगह पे वो चाहे तो लोगों को लोन भी दे सकता है। तो आप ही के पैसे से लोगों को लोन मिलता है, इतना हमें पता है। बट अब ये एक्चुअल में प्रोसेस चल क्या रहा है, आपको इस पूरी गेम से क्या समझने को मिलेगा, और आपका पैसा जो वैल्यू लूज करता जा रहा है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर बैंक ऐसा ही करते जाएंगे तो चीजों का दाम बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स हैं। देखिए, जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है। हर किसी को सब कुछ नहीं आता, मुझे भी सब कुछ नहीं आता, और ज्यादातर लोगों को तो ये सब बातें पता ही नहीं होंगी जो आज वो सीखने वाले हैं। बट ये इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है, अगर आपको अमीर बनना है तो भी, और अगर आपको इकोनॉमी को समझना है तो भी। अब आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप जो आपकी जेब में आज पैसा है, जैसे हम करेंसी बोलते हैं, और अगर आप इस करेंसी को मनी समझते हो, अगर आपको लगता है ये करेंसी मनी है, तो आप बिल्कुल गलत समझते हो। एक्चुअल में मनी और करेंसी में डिफरेंस होता है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को समझने के लिए थोड़े टाइम पहले चले जाइए। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 के नोट जो हमारे पास थे हमने जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिए। बट कुछ लोगों के पास आज भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, टाइम निकल चुका है, आप पैसा आप जाके बैंक में जमा नहीं करा सकते। बट किस इंसान के घर में वो 500 या 1000 का नोट कहीं से निकला, वो नीचे कमेंट करना कि भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया, मैं जमा भी नहीं करा सकता, बट मेरे पास 500 1000 का नोट यहां से निकल गया। अब अगर वो निकल गया, 1000 रुपए वो थे, आज आपके घर से आपको पता नहीं कहीं लॉकर में किसी अलमारी में वो 1000 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट पुराना मिल भी गया, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 0। बट वहीं पे अगर किसी इंसान ने 1000 रुपए का गोल्ड खरीदा हुआ होता, और गोल्ड उस टाइम के बाद आज भी निकलता, तो उसकी वैल्यू इनफैक्ट बढ़ जाती। मेरे कहने का मतलब उसकी वैल्यू रहती। तो जो रियल मनी है वो करेंसी है ही नहीं, करेंसी तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। आज आपको समझ आएगा ये जो करेंसी का गेम है, इट इज अ बिग स्कैम। आपके साथ क्या हो रहा है आपको यही नहीं पता। आपके पैसे की वैल्यू कोई कभी भी खत्म कर सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो आज भी 2000 के नोट एकदम से बंद कर सकती है। आप क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूंगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस पे भरोसा नहीं, इस पे भरोसा करना है। करेंसी पे भरोसा नहीं करना, मनी पे भरोसा करना है। बिकॉज अगर आपने मनी को समझ लिया तो आप हमेशा पैसा कमाओगे, बचाओगे, और आप वेल्दी भी रहोगे। और जो सिर्फ करेंसी के पीछे पड़े रहे, उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। सो अब आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। जब मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था कि बैंक आपके 1000 रुपए को 1900 रुपए कर देता है, वो कैसे करता है? देखिए, आपने बैंक में जब डिपॉजिट कराया अपने पैसे, अब आप डिपॉजिट क्यों करा रहे हो? आपने 1000 रुपए डाले। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1000 का, किसी के 1 लाख हो सकते हैं, किसी के 10 लाख हो सकते हैं, किसी के 1 करोड़ हो सकते हैं, किसी के 100 करोड़ भी हो सकते हैं। बैंक में पड़े हैं, और बैंक में अगर वो सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। तो बैंक में हम पैसा 2 कारणों से रखते हैं कि एक तो वो सेफ है, जो कि नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि सेफ है बट वो नहीं है, और दूसरा हमें लगता है कि वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारा पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि गलत है। अब आपको हो सकता है ये दोनों चीजें ऐसी लग रही हो कि सर पैसा तो बैंक में सेफ होता है और पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर पैसा बैंक में सेफ होता है तो पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ? चलो येस बैंक के साथ हुआ, उसे गवर्नमेंट ने बचा लिया। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इंसिडेंट्स हमारे सामने हो चुके हैं और लोगों को उनका पैसा नहीं मिल रहा। 25,000 रुपए की लिमिट लगा रखी है, 6 महीने में 25,000 निकालोगे तो अपना ही पैसा बंदा नहीं निकाल पा रहा, तो कैसा सेफ? मनी इज नॉट सेफ। और जब हम बात करते हैं कि हमें पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी आपके साथ में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। इंटरेस्ट आपको जरूर मिल रहा है, 2.5% का, 3% का, 5% का, 6% का, अलग अलग
बैंक अकाउंट्स में अलग अलग पैसा मिलता है। आप कुछ पैसा इसमें रख भी सकते हो, ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि पहले जो इंश्योरेंस था वो बहुत कम था, 1 लाख रुपए था। फिर चलो 5 लाख रुपए भी हमारा इंश्योरेंस आ चुका है कि अगर हमने एफडी करा रखी है और हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो ये 5 लाख का इंश्योरेंस है। बट इंश्योरेंस के बाद पैसा कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, वी डू नॉट नो, अगर बैंक डूब जाता है तो। बट इंटरेस्ट आपको मिलता है क्योंकि बैंक्स आपके पैसे को यूज करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ज्यादा उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं, वो लोन्स दे देते हैं लोगों को, उससे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बट जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई हमेशा ज्यादा बढ़ती है जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर महंगाई 5% बढ़ रही है या 6% बढ़ रही है तो आपको इंटरेस्ट वो 3% का देंगे। अगर आप सोचिए 1000 रुपए के ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट मिल भी गया, आपको 60 रुपए मिल भी गया, बट महंगाई ही 80 रुपए बढ़ गई तो आपके पैसे की वैल्यू लूज हो गई। महंगाई के हिसाब से 1080 रुपए आपकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, बट 1060 रुपए अगर वैल्यू हुई तो 20 रुपए का नुकसान हुआ है हमें। तो बैंक में पैसा रखने से एक्चुअल में नुकसान होता है। जब आप एफडी करा लेते हो, एफडी इस तरीके से बनाई जाती है कि आप इन्फ्लेशन को कम से कम बीट कर दो। ऐसा नहीं है एफडी में रख के बहुत अमीर बन रहे हैं, कंपाउंडिंग होगी तो बन सकते हैं, बट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या कर रहे हैं, आपके 1000 रुपए को वो लीगली किसी को लोन दे देते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बैंक में पैसे रखे 1000 रुपए और बी ने आके बैंक से लोन मांगा। बैंक ने यहाँ पे इसे 90% का लोन दे दिया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्योंकि बैंक 90% से ज्यादा भी लोन दे सकते हैं। कुछ बैंक तो 0 रिजर्व भी रखते हैं तो 100% भी लोन दे देते हैं। यहाँ पे जैसी 90% लोन दिया, मतलब 900 रुपए बी के पास आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपके बैंक में जब 1000 रुपए रखे हुए हैं तो आपको 1000 रुपए दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। तो डिजिटली आपको 1000 रुपए दिख रहे हैं, बट इंटरनली बैंक ने उसमें से 900 रुपए उठा के बी को दे दिया है, और बी को जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, बी के अकाउंट में भी 900 रुपए दिखते हैं। समझ पा रहे हैं आप? बड़ा बड़ा सिंपल है ये, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जाके बैंक में 1000 रुपए डाले, विद ऑल लीगैलिटीज बैंक ने उसमें से 90% पैसा ए का पैसा बी को दे दिया, और उसको 900 रुपए अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में लोन के 900 रुपए आ गए। ये 900 रुपए हवा में कहां से आए, और ये 1000 रुपए जो हैं ये हमारे अकाउंट में दिख रहे हैं। आपको लगता है आप जब चाहे वो 1000 रुपए को बैंक से निकाल सकते हो, और आप निकाल सकते हो, बट आप इस बात को समझना, अगर बैंक के पास 1 लाख कस्टमर है या 10,000 कस्टमर है या 1 करोड़ कस्टमर है, और ये बैंक के पास पहुंच जाए कि हमें अपना पैसा चाहिए, बैंक कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो जी 10% का रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, तो आप सबका 10% पैसे ही है मेरे पास, या मेरे पास सिर्फ 5% पैसा ही है, या मेरे पास सिर्फ 0% पैसे ही है, मैं नहीं दे सकता आपको। थोड़ा बहुत कैश है सर्कुलेशन में जो चल रहा है, और ऐसा बहुत बार होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो मैं एग्जांपल देता हूं, आप कभी कोई बड़ा अमाउंट बैंक से विड्रॉ करने जाओ, अगर आप छोटे मोटे बैंक में जा रहे हो और आप शाम के टाइम पे जाते हो, अभी तक तो चलो 2 बजे का टाइमिंग हो गया, पहले 4 बजे था, तो अगर आप 3-4 बजे बैंक में पहुंचते और उस टाइम पे मांगते कि मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, अगर बैंक में डिपॉजिट्स नहीं आए और बैंक में सुबह आके विड्रॉल हो चुके, बैंक के पास पैसे नहीं होंगे, सर आज नहीं है, आप कल आ जाइएगा, कल आ जाइएगा, क्योंकि आज कैश ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि कैश कल आएगा, आरबीआई से कैश आएगा। अभी आरबीआई से कैश आना भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बट आज हमारे पास कैश नहीं है, आप कल आइएगा, वी डू नॉट हैव मनी। और वो जो पैसा दे रहे हैं वो मनी भी नहीं है, वो करेंसी है। तो आपको यहाँ पे इतना सा कंसेप्ट समझ आ रहा है कि बैंक ने 1000 रुपए को उठा के 1900 रुपए कर दिया, बट इस आदमी ने जो लोन लिया था, मान लेते हैं इसने बाइक खरीदने के लिए लोन लिया था, इसने बाइक खरीद लिया। अब ये 1000 रुपए एग्जाम्पल के लिए था, ये 1 लाख भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, मान लो 90,000 रुपए उसे मिल गए बाइक खरीदने के लिए, उसने जाके बाइक खरीद ली, तो उसने किसी कंपनी को पैसे दे दिए, उसने किसी कंपनी को पैसे दे दिए। अब कंपनी के अकाउंट में जब पैसे आ गए तो कंपनी क्या कर सकती है, वो चलो अपने बैंक में रखती है, और बैंक में रखने के बाद अपने एम्प्लॉयज को सैलरियां दे देती है बहुत सारी। अब जब यहाँ पे फिर किसी के पास पैसा आया, मान लो सी के पास पैसा आया, डी के पास पैसा आया, फिर इसने क्या किया, बैंक में जमा कराया हुआ है, और बैंक क्या करेगी, जब भी बैंक के पास पैसा आएगा उसका 90% फिर लोन दे देगी। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा है, ये रुकता नहीं है, और इसीलिए जो करेंसी है, जो एक्चुअल में करेंसी बनती जा रही है, बढ़ रही है,